यह चरित जगावे हरि पद पावे न भरहि भव। विचार करिए, जो संसार को हंसाने वाला है वो भगवान रो रहा है किसके प्रेम में? माता के प्रेम में। संसार को हंसाने वाला है और फिर भी भक्त के सामने रो रहा है। क्या है? सुनी बचन सुजाना क्रोध निठाना कोई बालक सुनो। यह चरित गावै हरि पद पावै न भरहि भव। भूपा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर और यज्ञ उत्सव हुआ। अंशों के साथ में, वेदों के साथ में 4 वेद हैं और वही अंशों के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से उनका नामकरण हुआ। लखनलाल हुआ, भरत शत्रुघ्न हुआ। रावण जैसे अत्याचारियों के प्रभाव के कारण ये पृथ्वी कुंभकर्ण आदि के जैसे दैत्यों के द्वारा पृथ्वी में हाहाकार मचने लगा। जैसे संतों का अपमान होने लगा, उनके उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम जी अवतार लिए। बोलिए भक्त और भगवान की। आगे की कथा में थोड़ी सी चर्चा होगी, फिर झांकियों का दर्शन भी कराया जाएगा और बड़ी श्रद्धा भक्ति से आप सभी लोग बैठे। भगवान बांके बिहारी ठाकुर जी की कथा आती है। एक समय की बात है, मथुरा के राजा उग्रसेन है और उग्रसेन के पत्नी का नाम है पौनरेखा। उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। उनके भाई की तो संतानें हैं परंतु उग्रसेन की कोई संतान नहीं। एक दिन की बात है, पौनरेखा अपनी सहेलियों के साथ में श्रृंगार करने के बाद जंगल में, वन में जाकर के महाराज वाटिका में घूमने का विचार बना। तो महाराज एकाएक ऐसा तूफान आया, बादल फटने लगे, बादल तड़पने लगे, बिजली चमकने लगी। एकाएक प्रलय आ गया, धूल भरी आंधी आ गई। ऐसी स्थिति में एक दूसरे से दूर हो गए। एक सहेली दूसरी सहेली से दूर हो गई। परिणाम ये हुआ प्यारे बंधुओं कि जाकर के पौनरेखा एक गुफा में जाकर के प्रवेश कर गई अपने प्राणों को बचाने के लिए। और जैसे प्रवेश गई तो वहां एक दैत्य है, उसका नाम है द्रमलिंग नाम का दैत्य। आप सभी लोग कथा सुनते हो परंतु मन में विचार जरूर करना चाहिए, हृदय से ही कथा का रसपान करना चाहिए। पौनरेखा के सामने जैसे वो द्रमलिंग नाम का दैत्य उपस्थित हुआ, उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और सतीत्व को नष्ट कर दिया और कहा, जाओ हमारे द्वारा जो संतान की प्राप्ति होगी इसको महाराज देवता और मनुष्य तो नहीं मार पाएगा, इसके लिए तो स्वयं दैत्य देव को आना पड़ेगा। दैत्य और मानव नहीं मार सकते, इसको मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इस बात को पति से छिपाया पौनरेखा ने। क्यों? एक चिंता बनी थी कि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, इसलिए संतान हो जाए और अपने पूर्वजों के उद्धार करने के लिए उग्रसेन तो यही विचार कर रहे थे कि मेरा ही पुत्र है। समय आया, पुत्र का जन्म हुआ, परंतु वो दैत्य का पुत्र है, उसका प्रभाव, उसका स्वभाव तो कुछ दूसरा ही है। जैसे थोड़ा बड़े हुए तो संतों का अपमान करना प्रारंभ कर दिए। वेद पुराणों की ऋचाएं अच्छी नहीं लगी, धर्म की बात समझ में नहीं आ रही है। जहां यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं वहीं पे मदिरा फेंकता है, वहीं पे ऐसे कुतर्क के कार्य करता है जिससे लोगों के मन में अंतःकरण में अश्रद्धा का आविष्कार हो जाता है। अर्थात स्वयं को अपमानित समझ करके यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, मानो वो दैत्य का पुत्र है, इसलिए उसका व्यवहार, उसका विचार तो उसी प्रकार से।
उग्रसेन तो धर्मशील थे। अगर उग्रसेन धर्मशील थे तो उनके पुत्र को भी धर्मवान बनना चाहिए, परंतु वो दैत्य का पुत्र है, इसलिए उसका प्रभाव और उसका स्वभाव दोनों परिवर्तन है। परिणाम हुआ जैसे युवा अवस्था में पहुंचे तो किसी वेद पुराण शास्त्र को मानने वाले नहीं। हवन की अग्नि भी शांत हो गई, जो यमुना की धारा थी वो भी गति धीमी पड़ गई, त्रिवेणी की धारा भी मंद गति से बहने लगी, मानो सूख गई। ऐसे प्रभाव से, ऐसे कुप्रभाव से, ऐसे दुर्बुद्धि के कारण सबका अपमान करता ही रहा। गायों के ऊपर प्रहार करने लगा, और जब ऐसी स्थिति आती है ना तो पृथ्वी गाय का रूप धारण कर लेती है। और जैसे ही पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया प्यारे बंधुओं, तो परिणाम यह हुआ कि भगवान की याद करने लगी स्वयं गौ माता। सभी देवता ऋषिगण, सभी देवदानों भगवान की आराधना करने लगे कि कंस के ऐसे अत्याचारों दुराचारों के कारण पृथ्वी पे हम लोग कैसे रहेंगे, ये तो असमर्थ हो रही है हमारा सबका भार उठाने में। ऐसी स्थिति में महाराज सभी देवता आराधना करते रहे। उधर उग्रसेन के भाई की पुत्री का नाम है रुक्मिणी, उधर उग्रसेन की भाई के पुत्री का नाम है देवकी। देवकी विवाह के योग्य हो गई। कहा सुंदर श्रेष्ठ वर खोज करके ले आओ। कंस ने कहा मैं राजा हूं, राजकुमार हूं, इसलिए मैं साधारण जगह अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। हमने निश्चय कर लिया है कि हमारे एक मित्र है, उनका नाम है वसुदेव, तो उन्हीं के साथ में कन्यादान विवाह किया जाएगा। समय आया, मित्र से अपने हृदय की बात कहने लगे, तो मित्र ने कहा मित्र की बहन अपनी बहन होती है, इसलिए ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। परंतु उसको सिद्धांत से क्या मतलब, वो तो धर्महीन है ना, वो धर्म की बात को क्या समझेगा।